बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 14 का पार्ट 2 है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू से किस तरीके से टोटल रेवेन्यू कैसे हम बनाते हैं और एवरेज रेवेन्यू से कैसे फाइंड करते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू से हम किस तरह से फाइंड करते हैं। और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है और एवरेज रेवेन्यू होता है, ये किस तरह से प्राइस के इक्वल आता है। तो ये हम यहाँ पे इस चैप्टर 14 का ये जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं कि रेवेन्यू जो है वो एक कंपैरेटिव मार्केट का क्या होता है। बेसिकली जो रेवेन्यू होता है ये सेल होती है कि आपने सपोज 5 यूनिट मार्केट में बेचे और एक की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ थी या $10 थी। तो आपने जो मार्केट से टोटल अर्न किया वो कितना है 50, 10 इंटू 5 50 कि जितना यूनिट्स बेचे उसकी जितनी प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली जो इनकम आपके पास आई है डेट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी। और अगर हमने एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे कि इस टोटल रेवेन्यू को हमने यूनिट्स के साथ डिवाइड करना है, टोटल क्वांटिटी के साथ डिवाइड करना है कि यूनिट कितने सेल किए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम सेल की बात कर रहे होते हैं, का सेल रेवेन्यू की बात करते हैं, तो जो आपका रेवेन्यू होता है वो सब फिक्स प्राइस के बाद नहीं आता। मतलब आपकी जो प्राइस है वो फिक्स नहीं थी, प्राइस चेंज हो रही थी। कोई यूनिट 10 का बेच रहे हैं, कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 10 12 का, कोई 13 का। तो इस तरह से जो भी आपकी अब जो टोटल रेवेन्यू आएगा उसके बाद हम फिर एवरेज रेवेन्यू फाइंड करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि ऑन एवरेज आपने एक यूनिट जो है वो एक यूनिट से आपको ऑन एवरेज कितना रेवेन्यू आया है। तो इसको फिर हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे। तो जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो है वो प्राइस और क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। तो जो एवरेज रेवेन्यू है वो बेसिकली प्राइस को ही आप कहते हैं, वो प्राइस के इक्वल आता है। जैसे मैंने बताया कि आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, तो एट द एंड आप एवरेज रेवेन्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू होता है द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द सेलिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करते हैं उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू। जिस तरह हमने कहा था मार्जिनल कास्ट है कि टोटल कास्ट में जो चेंज आता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको हम फिर किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा फॉर चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी के चेंज होने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा डेट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको हम एक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये हमारे पास क्वांटिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 और प्राइस हम ये कह रहे हैं कि वो फिक्स है $10। अब हमने टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है। अब अगर पहले यूनिट का देखें यहाँ पे तो टोटल रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि क्वांटिटी सेल तो कुछ भी नहीं हुई, तो जीरो आएगा यहाँ पे। अब ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू का जो हमने अभी पढ़ा था, ये एवरेज रेवेन्यू का और ये मार्जिनल रेवेन्यू का। अब हम इसको 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखें कि जो ये ऊपर तो आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40 और 10 इंटू 5 50 टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम एवरेज रेवेन्यू फाइंड करें तो हमने कहा था कि टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करें। ये टोटल रेवेन्यू है 10 और ये क्यू है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब इस 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और अगर इस 30 को जो टोटल रेवेन्यू है इसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 10 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 10 आएगा, तो ये आ गया 10। और उसके बाद अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूँ तो ये देखें इन दोनों का हमने ये कहा था ना चेंज इन टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है वो कितने हैं 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0 1। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ कि क्वांटिटी 2 है तो यहाँ पे हमने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है सेकेंड यूनिट का। तो क्योंकि ये जो 20 है ये तो टोटल रेवेन्यू है 2 यूनिट्स का,
लेकिन हमें सेकंड वाले यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि 20 माइनस 10, ये 10 जो है वो पहले यूनिट का है ना, तो ये माइनस होके आ जाएगा 10, और यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, जैसे यहाँ पे देखें। और आखिरी इस पॉइंट को देख लें कि अगर 50 यूनिट का फाइंड करना है तो वो ये टोटल 5 यूनिट्स का जो है वो 50 है, और 4 यूनिट का 40 है। तो 50 में से 40 अगर माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 10, 5 में से 4 माइनस करें तो 1। तो ये हमने 10 को 1 से डिवाइड किया, तो ये देखिए मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम है, एवरेज रेवेन्यू भी सेम है, और प्राइस भी यही थी। तो ये प्राइस है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल आता है, ये जस्ट कंपैरेटिव मार्केट में आता है, ये किसी दूसरी मार्केट में नहीं आता, क्योंकि मार्केट दो तरह की होती है, एक कंपैरेटिव मार्केट होती है और एक इम्परफेक्ट मार्केट होती है। ये परफेक्ट मार्केट है, और इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली और इस तरह की ओलिगोपोली वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, जब एक कंपैरेटिव फर्म होती है वो अपनी आउटपुट को ज़्यादा करती है, आउटपुट को ज़्यादा जो करती है, उस आउटपुट को ज़्यादा करने की वजह से वो अपनी सेल को बढ़ाना बेसिकली चाह रही है, या उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो वो प्राइस को चेंज नहीं करती, प्राइस को बढ़ाती नहीं है। क्योंकि अगर एक फर्म जो है वो एक फर्म जो है वो जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती थी, बायर्स उसकी डिमांड को अगर बढ़ा रहे हैं, अगर वो ये फर्म ये समझे कि चले बायर में इस फर्म की जो डिमांड है उसको ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं। तो आपको पता है कि जब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फर्म है ये बेसिकली अपने जो बायर्स हैं उनको चीट करना चाह रही है, प्राइस बढ़ाना चाह रही है आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके। तो अब फर्म को ये आइडिया है कि अगर उसने इस तरह का काम किया, तो क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं उसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो लोग उसके सब्सिट्यूट्स को लेना शुरू कर देंगे। इस वजह से जो फर्म है वो अपनी प्राइस को ज़्यादा नहीं करती, प्राइस को चेंज नहीं करती, बल्कि जितनी डिमांड होती है उतनी मार्केट में सप्लाई करती जाती है। तो जब वो अपने आउटपुट को बढ़ाएगा, अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा, तो वो प्राइस को चेंज नहीं करेगा कंपेरेटिव मार्केट में। तो इसका मतलब है कि अगर वो प्राइस को चेंज नहीं करेगा, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा वो एग्जैक्टली प्राइस के इक्वल ही आएगा, क्योंकि वो जो प्राइस एग्जिस्ट कर रही है वही आएगी ना, प्राइस को तो वो बढ़ा ही नहीं रहा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज ओनली ट्रू फॉर द फर्म्स इन कंपेटिटिव मार्केट। तो नेक्स्ट इसके बाद जो पार्ट है उसको मैं अगली वीडियो में बना रहा हूँ। तो यहाँ तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।